शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष पूर्ण कर 21 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और 21 वर्ष में कई उतार चढ़ाव आए, कोरोना काल भी आया, कई आर्थिक संकट भी आए, लेकिन प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा आपके विशेष स्नेह और आशीर्वाद के कारण। और आज हमारे दर्शकों की संख्या YouTube के हिसाब से देखा जाए तो वो तो अलग है ही, लेकिन एक TRP की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम TRP को तो वैसे मानते नहीं, लेकिन चैनल, क्योंकि ये साधना ग्रुप का जो है वो सबसे नंबर 1 चैनल माना जाता है भक्ति के उसमें, और न्यूज़ चैनल के रूप में भी उसमें हमारे काफ़ी दर्शक हैं। साथ ही जो हमारे इस कार्यक्रम के परिवार के सदस्य वो 15,000 से ऊपर है। 15,000 से अधिक लोग काव्य पाठ कर चुके हैं इस 20 वर्ष के दौरान, और 1000 से ज़्यादा लोग स्थापित कवि हो चुके। और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, हिंदी विद्वान, साहित्यकार, लोकप्रिय कवि और हिंदी अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि किशोर पारिक, किशोर जी जयपुर से। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि, राष्ट्रीय हमारे साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे मेरे साथ में, और सरायकी विधा के विशेषज्ञ मर्मज्ञ कवि डॉक्टर विजय पाल नाविक, गुरुग्राम से। विजय नागपाल नाविक जी गुरुग्राम से हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अनुज अमरीश शर्मा राजन। तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले मैं एक ऐसे ओज के हस्ताक्षर वरिष्ठ कवि जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, और आप अगर उनको सुनोगे तो हमारे एक समय के बहुत सिद्धस्थ कवि हुआ करते थे, जिनको सुनने के लिए देर देर रात हम बैठा करते थे। उनका नाम होता था उर्मिलेश शंकरधर जी।
आप किशोर पारिक जी को सुनेंगे तो उर्मिलेश शंकरधर जी की याद आ जाएगी, और गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, कितना सुप्रसिद्ध उनका वो हुआ करता था। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ किशोर पारिक जी को आमंत्रित करूंगा। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, हर गद्दे पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। किशोर पारिक जी। बहुत बहुत आभार प्रवीण जी। और निश्चित रूप से जब हृदय से भावनाएं देश के लिए प्रबल उठती है तो स्वतः ही माँ भारती, माँ शारदे अपने आप शब्द भी देती है, भाव भी देती है। और उसी भावभूमि में एक तिरंगे की आरती लिखने का दुस्साहस मैंने किया है और सतमोला कवियों की चौपाल में मैं इस कविता को रख रहा हूँ। उसका मूल भाव ये है कि मेरा मन करता है कि यदि अंतरिक्ष से इस देश का चित्र लिया जाए, फोटो ली जाए, तो पूरा देश तिरंगामय नजर आए। इसलिए मेरी अपील है कि हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, कि हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे, हर घर में तिरंगा फहराएंगे। सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, यही भारतीयता की पहचान है। सूरज की लालिमा को लिए संग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, श्वेत चंद्र चांदनी में हर्षाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। और पंक्तियां देखिए कि केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाव, हरी भरी धरा का संदेश है हरा, 24 तिलियों का चक्र मध्य में धरा, बहुत अच्छे 24 तिलियों का चक्र मध्य में धरा, देश रूपी बगिया को महकाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। और पंक्तियां देखे तो कि मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है, राष्ट्र ध्वज प्राणों से भी प्यारा है लगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, वंदे मातरम मिल सब गाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा। और पंक्तियां देखें सब, स्वागत कि सारे जग का है अभिमान तिरंगा, सारे जग का है अभिमान तिरंगा, स्वाभिमान मान सम्मान तिरंगा, भारत के जीवन का प्राण तिरंगा, जनगण मन का है गान तिरंगा, जनगण मन का है गान तिरंगा, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा। और अंतिम बंद स्वागत समर्पित कर रहा हूं मेरे सभी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, कि पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, माता भारती का श्रृंगार तिरंगा, सबके दिलों में है साकार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता आभार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता आभार तिरंगा, जश्न आजादी के गीत दोहराएंगे, जश्न आजादी के गीत दोहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे।
फहराएंगे जी, फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। बहुत 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 अच्छी बात। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवियत्री वंदना कुंवर रायजादा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई, मैं तेरी ही रुबाई। वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आज मैं सर्वप्रथम तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतने सुंदर आयोजन आप करते हैं और आज आपका ये प्रोग्राम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में काव्य पाठ मैंने किया। तो जो भी कार्य होता है वो माँ सरस्वती की कृपा है हम सब पर। तो मैं कुछ माहिया माँ को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। तुमसे जो नाता है, तुमसे जो नाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है। माँ खूब सजाया है, माँ खूब सजाया है, माँ तुझसे जीवन जो मैंने पाया है, जो मैंने पाया है, और आशीषों को पाऊं। हमारे सभी बुजुर्ग वो हमें आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ते जाएं, इसी बात को कहती हूँ। आशीषों को पाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं, दुख से जब थक जाऊं, दुख से जब थक जाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं। लोरी जो गाई है, माँ की लोरी कैसी है, लोरी जो गाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है। और आखिरी माहिया मैं समर्पित कर रही हूँ अपनी माँ को। माँ जो कुछ सीखा है, माँ जो कुछ सीखा है, तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है, तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है। और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत स्वागत।
आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, नवांकुरों को भी इसमें स्थान देते हैं, तो एक सकारात्मक सोच लेकर आप चल रहे हैं, उसी बात को मैं इस गीत में कह रही हूँ। गाए नए तराने, गाए नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, जोड़े टूटे तारों को हम नूतन साज सजाएं, खोई हुई बहारों को हम फिर आवाज लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, मानवता की शम्मा के हैं हम दीवाने परवाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, और हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें, हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें, रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें, रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें, बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दें, बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दे, चलो बनाए उनको अपना जो भी हो बेगाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाव। ये थी हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री वंदना कुंवर रायजादा जी। मैं साधुवाद देता हूँ वंदना जी को, और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं मेरे साथ, और आप वरिष्ठ कवि होने के साथ आपकी जो विधा है वो कविता में, जैसे माहिया तो आज प्रचलित है, लेकिन आज एक सिराई की एक बहुत अनूठी विधा है कविता की। आप उसके मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, और मैं तो केवल आप अपनी जिस विधा में कविता पढ़ेंगे, मैं तो केवल आपके लिए दो बातें कह सकता हूँ, दो पंक्तियाँ कह सकता हूँ। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, क्या बात, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। सबसे पहले तो आपको जो सदकार्य आप कर रहे हैं, नवांकुरों को स्थान दे रहे हैं, और मेरे जैसे वृद्धांकुरों को भी आप वृद्धांकुर नहीं है, आप तो स्थापित कवि हैं। आप आपके प्रभामंडल से नवांकुर चमकेंगे। मैं
बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। और 20 वर्ष पूरे कर लिए आपने, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। आपको आगामी कई वर्षों तक आप ऐसे ही इस काम को करते रहें और साहित्य की सेवा करते रहें। आपने जैसा आदेश किया है, पहले एक हिंदी गीत और फिर एक सराइकी में गीत आप सबके समक्ष रखूँगा। तो गीत प्रस्तुत है। तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, आहा, तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, इस महफिल में आने से क्या फायदा। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, इस महफिल में आने से क्या फायदा। तू मेरे सामने और है भी नहीं, तू मेरे सामने और है भी नहीं, ऐसे दिखने दिखाने से क्या फायदा। वाह वाह वाह। तेरे रुखसार के। वो भी था वक्त जब हम मिले थे, वाह भाई साहब, वाह वाह। वो भी था वक्त जब हम मिले थे कभी, बाद घंटों के लगता मिले हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाद घंटों के लगता मिले हैं अभी। अब तो ये हाल है, हम गए हैं तरस। अब तो ये हाल है, हम गए हैं तरस। कोई कह दो फसाने से क्या फायदा। वाह 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 वाह। तेरे रुखसार के गर न दीदार हों, वो खड़े रहना घंटों इंतजार में, वो खड़े रहना घंटों इंतजार में, और घंटों बिताना फिर तकरार में। वो खड़े रहना घंटों इंतजार में, और घंटों बिताना फिर तकरार में। रूठ जाना मना मैं भूला नहीं। रूठ जाना मैं भूला नहीं। रूठ जाना मनाना मैं भूला नहीं। अब वो सब कुछ बताने से क्या फायदा। वाह 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 वाह। तू मेरे सामने और है भी नहीं, ऐसे दिखने दिखाने में क्या फायदा। अंतिम बंद देखिएगा। स्वागत। ये जीवन तुमसे शुरू तुम्ही पे खत्म। ये जीवन तुमसे शुरू तुम्ही पे खत्म। यदि तुम ना मिलो तो मानो मुझ पे सितम। ये जीवन तुमसे शुरू तुम्ही पे खत्म। यदि तुम ना मिलो तो मानो मुझ पे सितम। तुम मुझे भूल जाओ ये हक है तुम्हें। तुम मुझे भूल जाओ ये हक है तुम्हें। ना हक किससे बनाने से क्या फायदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे सामने और है भी नहीं, ऐसे दिखने दिखाने
से क्या फायदा। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। में क्या फायदा। डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी, और हमारे बीच में दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी अकादमी के आप उपसचिव होते हैं, आप परम विद्वान हैं, और बड़े ही विनम्रता के साथ मुझे उन्होंने जानकारी दी कि भाई मैं श्रोता और वक्ता के बीच का एक व्यक्ति हूँ, और जो श्रोता और वक्ता के बीच में एक जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं थर्ड एम्पायर। तो आज हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे हिंदी अकादमी दिल्ली के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ऋषि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया। और मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना था कि नए नए कवियों को ये पटल पर लाने का बहुत प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल को भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि चर्चा में आया कि 20 वर्ष हो चुके हैं, 21वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपने बहुत सारी बात कही, विद्वान, साहित्यकार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज देश में श्रोताओं और पाठकों की बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक बिंदु मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा संपर्क काफ़ी समय से पत्रकारिता से रहा, और साहित्य को मैं पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि है। और मैं तो पत्थर, पठार और नदियों के बीच का व्यक्ति हूँ, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मेरी बहुत गहरी रुचि है। और क्योंकि मेरा आसपास का समाज ऐसा था कि मुझे हिंदी के बारे में सोचने समझने का बड़ा मौका मिला, परिचर्चाओं का मौका मिला, और उसके साथ फिर मैं आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गया। वहाँ मैंने 10 साल पत्रकारिता की। उसके बाद फिर मैंने कार्यक्रमों का बहुत संयोजन किया, बहुत सारी चीज़ें की, और फिर दिल्ली सरकार ने मुझे अवसर दिया कि भाई मैं हिंदी की सेवा के लिए हिंदी अकादमी में थोड़ा अपना सहयोग करूं, और मैं वो कर भी रहा हूं। परंतु साहित्य को लेकर आज बहुत चुनौतियां हैं, भाषाओं को लेकर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सराइकी को लेकर बहुत अवेयरनेस अभी आई है, परंतु हिंदी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, बहुत सारे जो युवा आ रहे हैं वो इन भाषाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं, और वो उनके सामने जो भाषाएं हैं, वो रोज़गार से संबंधित जो भाषाएं हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, और हम भी उस प्रयास में थोड़ी सी आहुति दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदी को पटल पर लाया जाए। और रही बात साहित्य की, कि दीपा जी ने अभी और शर्मा जी ने अभी, आपने भी साहित्य की बात की। साहित्य लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और साहस भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्य मन के भावों को कागज़ पर उतारने के बाद आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा आप जैसे कवियों का और साहित्यकारों का है। उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी का भला देखते हैं, लोक का भला देखते हैं, आम मानस का भला देखते हैं, और यही कविता और साहित्य लेखन की सफलता होती है। और हमें लगता है कि भाई हम सबको, मुझे तो लगता है प्रवीण जी भी हमारा ही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाने का काम है ये। और कितने कम चैनल ऐसे हैं जो कविताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम, है ना। उनकी अपनी टीआरपी है और उनका अपना व्यवसाय है, परंतु ये कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही हैं इसको लेकर, और दिल्ली सरकार भी कर रही है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए और आम जनता तक लाना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने युवाओं को हिंदी से जोड़ सकें। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति है। उस संस्कृति से लोगों को जोड़ना हिंदी के माध्यम से ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे ही बच्चा संस्कृति से जुड़ेगा, भाषा से अपने आप जुड़ा हुआ है,
फिर वो रीति रिवाज से, फिर वो हमारे कस्टम से जुड़ता चला जाएगा, संस्कारित बच्चा बन जाएगा। और संस्कारित बच्चे जो होते हैं ना, वो देश के प्रतीक होते हैं, वो जाने जाते हैं। आज दीपा जी पढ़ाती हैं कॉलेज में और सर भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। भाषा का बड़ा संकट है, ना उनको अच्छी हिंदी आती है, ना उनको अच्छी अंग्रेज़ी आती है, वो दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छी हिंदी लोगों के पास पहुँचे, इसके लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और हम सहयोग दे रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, हम कॉलेजों में भी काम कर रहे हैं। और बच्चों को सरकारों को सोचना होगा कि रोज़गारों के क्षेत्र में यदि हिंदी को ला दिया जाए तो बच्चे अपने आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें बच्चों की कमी नहीं है प्रवीण जी, इसमें समाज के वातावरण की कमी है। समाज ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि यदि हमारा बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी ये कुत्ता है, तो हम कहते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं, ये डॉगी है। तो कहीं ना कहीं हम इससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे उसमें बड़ा हमारी भूमिका बहुत अधिक है। तो हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा हिंदी बोले, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि भाई एक हिंदी की कविता सुने। हम सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, या हमारे बीच में दास्ता है, दास्ता हमारे अंदर है हिंदी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमको ये चाहिए कि ऐसी दास्ताओं को छोड़कर हमको हिंदी के प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। ऋषि जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने एंकर प्रशांत अवस्थी और मीरा चौधरी के साथ। आप बने रहिए सतमोला कवियों की चौपाल में। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। साथियों, देश में दुनिया में तमाम तरीके की विसंगतियां जब देखने को मिलती हैं तो मन बड़ा जो है द्रवित होता है। और मैं आपको बता दूं कि यह विसंगतियां आज से ही नहीं, प्राचीन काल में भी देखने को मिलती थी। इन विसंगतियों से भरे हुए मानव बड़ा ही नाटकीय स्वरूप खेला करते हैं और उनका नाटकीय स्वरूप कुछ इस तरीके से होता है कि काल नेमि बन मानव घूमे, बस राम नाम है मुख में। काल नेमि बन मानव घूमे, बस राम नाम है मुख में, और आदर्श राम के छोड़ लगे सब अपने अपने सुख में। कपटी और लुटेरे जग में भूले त्याग तपस्या को, कपटी और लुटेरे जग में भूले त्याग तपस्या को। देख जगत की ऐसी हालत, है राम स्वयं भी दुख में, है राम घनेरे दुख में। तो राम जी ने भी कालनेमियों को देखा हुआ है, उन्होंने उनके साथ में व्यवहार कुशलता से युद्ध भी जीता हुआ है। उनकी अभिव्यंजना की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में राजेश तिवारी रंजन जी बांदा की भूमि से आ रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम सतमोला परिवार को नमन करते हुए सतमोला कवियों की चौपाल के दर्शकों को मैं सत सत नमन करता हूँ। यह कविता मैंने वृद्धाश्रम से ली है कि जो पिता पूरा जीवन अपने बच्चों को संवारने में लगा देता है जी, उसकी अंतिम अवस्था में क्या हालत होती है, उसके दर्द को बयां करती हुई ये कविता है। फूटी किस्मत आज पिता की, रोटी मांगे मान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। फूटी किस्मत आज पिता की, रोटी मांगे मान की, टूटे दर्पण सी हालत है
बूढ़े बागवान की। क्या बात है। उंगली पकड़ सिखाया चलना, मन ही मन में फूला था। इतना प्यार किया बच्चों को, खुद अपनी सुध भूला था। हाय हाय। जिसने जीवन भर चिंता की, जिसने जीवन भर चिंता की, बच्चों के अरमान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। जिसने हर दुख स्वयं उठाकर अपनों को सुख दे डाला, गृह में कष्ट किसी का भी हो, क्षण में उसने हर डाला। और वृद्धाश्रम में रात न कटती, वृद्धाश्रम में रात न कटती, बच्चों के भगवान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। तन मन धन सब अर्पण करके रंजन बाग लगाया था। त्याग तपस्या का पानी दे, श्रम से जिसे निराया था। त्याग तपस्या का पानी दे, श्रम से जिसे निराया था। पतझड़ में जल गई होलिका, पतझड़ में जल गई होलिका, रिश्तों के अरमान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। एक दिन अचानक पुत्र वृद्धाश्रम में आता है। पिता के आँखों से मानो सागर बहने लगा। वो पुत्र को अपने तुरंत गले लगाता है, जी भर के रोता है। थोड़ी देर बाद पुत्र कहता है, पापा अब मैं चल रहा हूँ घर। तो पिता कहता है, बेटा मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी कुछ अभिलाषा है, तू मेरी बात सुन ले, इसके बाद चले जाना। क्या कहता है? तू है मेरे दिल का टुकड़ा, अर्थी में तो आएगा। तू है मेरे दिल का टुकड़ा, अर्थी में तो आएगा। या फिर मेरे तुम फूलों को, या फिर मेरे फूलों को डाक से ही मंगवाएगा। और कौन अग्नि देगा फिर मुझको, कौन अग्नि देगा फिर मुझको, चिंता है शमशान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। अंतिम अभिलाषा है मेरी, शव यात्रा में आ जाना। अंतिम अभिलाषा है मेरी, शव यात्रा में आ जाना। मैंने पिता का फर्ज निभाया, सुत का फर्ज निभा जाना। मैंने पिता का फर्ज निभाया, सुत का फर्ज निभा जाना। तू ही देना अग्नि चिता को, तू ही देना अग्नि चिता को, फिर मर्जी भगवान की, टूटी दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। और मैं अंतिम बंद जो इस कविता की आत्मा है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आश्रम से निकली है अर्थी, आश्रम से निकली है अर्थी, इंतजार बेटे का था, ढूंढ रही पथराई आंखें, सुत का कोई पता न था, ढूंढ रही पथराई आंखें, सुत का कोई पता न था, जली चितारो पड़ी आत्मा, जली चितारो पड़ी आत्मा, घर के बागवान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की, फूटी किस्मत आज पिता की, रोटी मांगे मान की, टूटे दर्पण सी हालत है बूढ़े बागवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये बड़ी गंभीर शब्द और गंभीर रचना थी। मेरा ये मानना है यह जो आश्रम की व्यवस्था है वह भारत में कुछ और विदेशों से कुछ और है। आपकी कविता ने हमें यादों के बगीचे में ले गई और उस यादों के बगीचे में जब हम पहुँचे तो डॉक्टरी अश्वनी भांजी मेरठ से आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा भी पुराना एल्बम बोल रहा है। तो आइए सुनते हैं कि उनका एल्बम क्या क्या बोल रहा है। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से डॉक्टर अश्वनी भांजी। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवि की चौपाल के समस्त सदस्यगण पदाधिकारीगणों को मैं क्रमवत प्रणाम करता हूँ। ये और जिसका जितना पावर उससे उतना व्यवहार। और देखिए आज हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, यदि हम इससे पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पता चलता काफ़ी चीज़ें हम भूल गए हैं, काफ़ी दूर निकल आए हैं ऐसे संबंधों से, ऐसे व्यवहारों से जो कभी पहले जिसके हम धनी हुआ करते थे। तो जी जी कविता मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जी जी। आवाद था कभी रिश्तों से, आज घर में हैं तन्हाइयाँ। आवाद था कभी रिश्तों से, आज घर में हैं तन्हाइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ। संयुक्त परिवार होता था और मिलकर सब रहते थे। संयुक्त परिवार होता था और मिलकर सब रहते थे। छत पर छप्पर होता था, हम उसको स्वर्ग कहते थे। छत पर छप्पर होता था, हम उसको स्वर्ग कहते थे। दादी दादा के नाम पर, दादी दादा के नाम पर पोते भरते जम्भाइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ। मोहल्ला जमा हो जाता था, घर जब कोई आ जाता था। मोहल्ला जमा हो जाता था, घर जब कोई आ जाता था। तोड़ते थे सब आओ भगत में, दौड़ते थे सब आओ भगत में। घर खुशी से भर जाता था, घर खुशी से भर जाता था। स्वार्थ का भाव दिल छोल गया, स्वार्थ का भाव दिल छोल गया। हो गई गहरी खाइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ।
पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ। किसी के घर होती थी रात। एक दृश्य मैं दिखाना चाहता हूँ, जब ननिहाल में या कहीं हम जाते थे, किसी के घर होती थी रात, किसी के घर होती थी रात, कहीं सवेरा होता था। किसी के घर होती थी रात, कहीं सवेरा होता था। फिर खूब होती खातर पानी, फिर खूब होती खातर पानी, अब तो बसेरा होता था, अब तो बसेरा होता था। अतिथि देवो भव की जगह आज मिलती हैं रुसवाइयाँ। अतिथि देवो भव की जगह आज मिलती हैं रुसवाइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ। सरल स्वभाव लोग होते थे, सरल स्वभाव लोग होते थे, वो भी क्या जमाने थे। सरल स्वभाव लोग होते थे, वो भी क्या जमाने थे। जेब होती रुपयों से खाली, रिश्तों के खजाने होते थे। जेब होती रुपयों से खाली, रिश्तों के खजाने होते थे। साला साली तक सीमित हैं, साला साली तक सीमित हैं ये आज की असनाइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ। भूलकर अपनी संस्कृति को हम सब दोषी हो गए। भूलकर अपनी संस्कृति को हम सब दोषी हो गए। चाचा ताऊ भाई भतीजे, चाचा ताऊ भाई भतीजे, सब पड़ोसी हो गए। चाचा ताऊ भाई भतीजे, सब पड़ोसी हो गए। सागर से गहरी थी अश्वनी ये रिश्तों की गहराइयाँ। पुराना एल्बम बोल रहा है, पुराना एल्बम बोल रहा है, दिखती नहीं परछाइयाँ, दिखती नहीं परछाइयाँ, दिखती नहीं परछाइयाँ। बहुत ही शानदार। आपकी कविता को जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये लगा कि जो यादें होती हैं उन पर गीत लिखे जा सकते हैं। इस गीत को सुनने के बाद में मैं बुलाना चाहता हूँ विनीता गोयल जी को, जो कि हाँसी हरियाणा से पधारी हुई हैं, और इस माहौल को, क्योंकि कवियों का धर्म होता है कि सबकी बात करना, मेरी बात करना, आपकी बात करना, उनकी बात करना, इनकी बात करना, हास्य की बात करना, गीत की बात करना, करुण की बात करना, तो भक्ति की बात करना। तो अब हम श्रृंगार की बात करने के लिए बुलाते हैं विनीता गोयल जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से। माँ शारदे को नमन करती हूँ और सतमोला के दर्शकों को नमन करते हुए एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। किससे जाकर पूछूं अब मैं हाल तेरा, किससे जाकर पूछूं अब मैं हाल तेरा, जी कौन मुझे बतलाएगा तू कैसा है। क्या बात। कौन मुझे बतलाएगा तू कैसा है। चलिए एक गज़ल से चंद अशार पेश करती हूँ। आता फरमाइए। पहले थोड़े ख्वाब सजाए आँखों ने, हाय हाय, पहले थोड़े ख्वाब सजाए आँखों ने, फिर मोती बनकर छलकाए आँखों ने। पहले थोड़े ख्वाब सजाए आँखों ने, फिर मोती बनकर छलकाए आँखों ने। बातों बातों में कितनी बातें होती, बातों बातों में कितनी बातें होती, कैसे कैसे राज छुपाए आँखों ने। हाय हाय, कैसे कैसे राज छुपाए आँखों ने। रात गए फिर दिल की वीरां धरती पर, रात गए फिर दिल की वीरां धरती पर, ख्वाबों के मौसम बरसाए आँखों ने। वाह वाह वाह। रात गए फिर दिल की वीरां धरती पर, ख्वाबों के मौसम बरसाए आँखों ने। जर्रा जर्रा रूह गवाही देता है, हाय हाय, जर्रा जर्रा
रुख गवाही देता है, कितनों के हैं होश उड़ाए आंखों ने। हाय 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 हाय। जर्रा जर्रा रूह गवाही देता है, कितनों के है होश उड़ाए आंखों ने। हाय 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 हाय। पहले थोड़े ख्वाब सजाए आंखों ने, फिर मोती बनकर छलकाए आंखों ने। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल तरन्नुम में कहना चाहूँगी। जी स्वागत। धीरे धीरे पहले दिल में प्यार जगाया जाता है। आहा। धीरे धीरे पहले दिल में प्यार जगाया जाता है, फिर तन्हाई के आलम में, फिर तन्हाई के आलम में यूं तड़पाया जाता है, फिर तन्हाई के आलम में यूं तड़पाया जाता है। यार शराफत रास न आई नफरत की इस दुनिया में, यार शराफत रास न आई नफरत की इस दुनिया में। दिल से सच्चे लोगों को ही, दिल से सच्चे लोगों को ही यार रुलाया जाता है, दिल से सच्चे लोगों को ही यार रुलाया जाता है। इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब खेल दिलों का है होता, इश्क मोहब्बत प्यार वफा सब खेल दिलों का है होता। ख्वाब दिखा के जन्नत के, ख्वाब दिखा के जन्नत के देखो बहकाया जाता है। वाह। ख्वाब दिखा के जन्नत के देखो बहकाया जाता है। धीरे धीरे पहले दिल में प्यार जगाया जाता है, फिर तन्हाई के आलम में यूं तड़पाया जाता है। छोटी छोटी बातों पर यूं रूठ नहीं जाना मुझसे, छोटी छोटी बातों पर यूं रूठ नहीं जाना मुझसे। मुश्किल से एक दिल में देखो ढाव बनाया जाता है, मुश्किल से एक दिल में देखो ढाव बनाया जाता है। और मक्ते का शेर है कि नफरत की दीवारें तोड़ो, प्यार मोहब्बत से रह लो। नफरत की दीवारें तोड़ो, प्यार मोहब्बत से रह लो। हर मजहब की पुस्तक में ये रूह बताया जाता है, हर मजहब की पुस्तक में ये रूह बताया जाता है। धीरे धीरे पहले दिल में प्यार जगाया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने दो रचनाएं पढ़ी जिसमें एक में प्रेम की बात की और एक में आँखों की बात की, और एक बात और कही कि मजहब की किताब में। तो मैं बता दूं कि कुछ लोग जो है ठेकेदार बनके अलग अलग किताबें निकाल देते हैं, तो वही इस तरीके के कृत्य किया करते हैं। और प्रेम की बात है और आँखों की बात है, तो ये आँखें जब प्रेम करती हैं तो देश से भी प्रेम करती हैं, और यही कारण है कि हम तमाम तरीके के व्यवधानों के बाद भी आज अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाए हुए हैं। और उसके लिए साहिर लुधियानवी जी का एक ही वो पंक्तियां याद आती हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद पर निगहबान हो आंखें। तो आंखें लगाए रहिएगा। और बुलाते हैं चित्रकूट से पधारे हुए युवा साथी दिनेश दीक्षित संघर्षी को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।
मैं सर्वप्रथम सतमोला परिवार को नमन करता हूँ। सतमोला परिवार के जो दर्शक हैं उनका अभिवादन करता हूँ। और एक मैं राम का गीत पढ़ना चाहता हूँ जिसके 4 बंद हैं जी। पहला बंद जन्म पर आधारित है, दूसरा बंद उनके विवाह पर आधारित है जी, और तीसरा बंद वो विशेष बंद है जिसमें उन्होंने जिनका उद्धार किया हाँ, उस हाँ। पर आधारित है। और अंतिम बंद राम रावण युद्ध जिसमें रावण का संहार और रावण का तरण तारण। एक मुक्तक उसकी भूमिका में रखता हूँ कि शक्ति मिलती है हमको शरण में तेरे, शक्ति मिलती है हमको शरण में तेरे जी, मान बढ़ता हमारा चरण में तेरे। तू संभाले जिसे वो डिगेगा नहीं, तू संभाले जिसे वो डिगेगा नहीं, सारा संसार है आवरण में तेरे। वाह वाह वाह। सारा संसार है आवरण में तेरे। मैं गीत का मुखड़ा रखता हूँ जी। कि राम कण कण में बसे हैं, राम कण कण में बसे हैं, राम पालनहार हैं। राम कण कण में बसे हैं, राम पालनहार हैं। राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं। राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं। बंद निवेदित करता हूँ जी। आनंद छाया अवध में मधुरिम बधाई बज रही, सूर्यक्ष किन्नर मुदित हैं, कौशलपुरी यूं सज रही। जी। है भाग्य जागे भूप के सुत रूप प्रभु को देख कर, हरिवेश अद्भुत देख माता नाम उनका भज रही। हाथों में मंगल कलश हैं, हाथों में मंगल कलश हैं, द्वारों में वंदनवार हैं। राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं। और दूसरा बंद उनके विवाह पर चलते हैं। मिथिला हम लोग जी। मिथिला पधारे धनुषधारी, चकित चित में पुर की नारी। मिथिला पधारे धनुषधारी, चकित चित में पुर की नारी। मगन हो अविराम नैनो से मनोहर छवि निहारी। कंदर्प अगणित लीन है अनुराग में सिया राम के। कंदर्प अगणित लीन है अनुराग में सिया राम के। प्रेम से पुलकित हृदय जब वाटिका सीता पधारी। राम ही नूतन सृजन है, राम मूलाधार है। राम तुलसी के कथानक राम मानस सार है। वाह वाह वाह। और अब मैं ले चलता हूँ भगवान रामचंद्र जी ने किसका किसका तरण तारण किया। वेदनाधर हृदय सारी, आस में गौतम की नारी। वेदनाधर हृदय सारी, आस में गौतम की नारी। गुरु वचन मस्तक धरे, पथ देखती सबरी बेचारी। गुरु वचन मस्तक धरे, पथ देखती सबरी बेचारी। सौगंध लेते राम है, दानव के अब संहार का। गीधपति की इस दशा से व्यथित है कौशल बिहारी। होती बिकल जब जब धरा, होती बिकल जब जब धरा। लेते मनुज अवतार हैं, राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं। राम तुलसी के कथानक राम मानस सार है। और एकदम अंतिम बंद में राम रावण का युद्ध कराते जी।
और राम को भी भव सागर से तार कराते। मानो पवन का वेग ले रथ से सिपाही चल पड़े, मानो पवन का वेग ले रथ से सिपाही चल पड़े, लंका की इस रणभूमि में है सामने दो दल अड़े, जब समय था लंकेश का जलवायु भी आधीन थे, जब समय था लंकेश का जलवायु भी आधीन थे, गति विमुख हो रघुनाथ से मिल धूल से भू पर पड़े, गति विमुख हो रघुनाथ से मिल धूल से भू पर पड़े, जब पाप बढ़ता धनुज का, जब पाप बढ़ता धनुज का, महिका मिटाते भार हैं, राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं, राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं, राम कण कण में बसे हैं, राम पालनहार हैं, राम तुलसी के कथानक राम मानस सार हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे वीडियो सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रही हैं बेतिया से सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर शिप्रा मिश्रा जा। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। आरे बदरवा सनेसवा ले जा रे, कारे बदरवा सनेसवा ले जा रे, अब के बरस घर आ जाओ सैया जा, जा रे बदरवा सनेसवा ले जा रे, अब के बरस घर आ जाओ सैया जा, अमुमा के डढ़ियन हिडोलवा डलाइल, अमुमा के डढ़िया हिडोलवा डलाइल, हरी हरी चूड़िया अचुनरी ओढ़ाइल, हिडोलवा हमें नाही भावे विदेसिया जा, आजा सैया जा, आरे बदरवा सनेसवा ले जा रे, जा रे बदरवा सनेसवा ले जा रे, अब के बरस घर आ जाओ सैया जा, सखी सब झुलुआ घुमरी परावे हो, मुहवा झुराइल देखी के चिढ़ावे हो, सखी सब झुलुआ घुमरी परावे हो, अब कैसे धीर धरी बोला निर्मोहिया जा, आरे बदरवा सनेसवा ले जा रे, अब के बरस घर आ जाओ सैया जा, बरसे बदरिया तो कड़के बिजुरिया हो, बरसे
आरे बदरवा सनिसवाल जा रे अब के बरस घर आ जाओ सैया जा देसवा के ओरी छोरी देखी के बदरिया हो देसवा के ओरी छोरी देखी के बदरिया हो हम के बोला के ले जा अपनी नगरिया हो बिना तोहरे कैसे काटी भरल जवनिया जा आरे बदरवा सनिसवाल जा रे बदरवा सनिसवाल जा रे अब के बरस घर आ जाओ सैया जा कारे बदरवा सनिसवाल जा रे अब के बरस घर आ जाओ सैया जा नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर
मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी जब तक ये एपिसोड होगा तब तक हो सकता है कि चुनाव निबट चुके हों, परिणाम आ चुके हों। पहले भारतीय पत्रकारिता में सटीक बात करने वाली पत्रकारिता के रूप में बहुत कम बातें होती थी। मेरा आप सभी दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि साहित्य कविता मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर योगी जी ने अगर एक नारे भी बनते हैं ना, उसमें भी कहीं स्लोगन बनते हैं, फिल्मी गीत बनते हैं, फिल्मी गीत और स्लोगन। पूरी 3 घंटे की फिल्म वो संदेश नहीं देती जो एक छोटा सा विज्ञापन देता है। और योगी जी की तपस्या और अनुभव ने एक स्लोगन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। भारत की राजनीति के अंदर एक विभाजनकारी एक नारा उछला, वो था जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना ने वो परिदृश्य किया कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर 500 साल की अथक मेहनत के बावजूद फैजाबाद की लोकसभा सीट, ये एक नैरेटिव बनाया गया अयोध्या से हम हार गए। अयोध्या से हम हारे नहीं, अयोध्या की विधानसभा सीट हमने जीती है, वहाँ का क्षेत्र से, वहाँ से हम जीते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया कि हम अयोध्या से हम हार गए, वहाँ से आ गए, मोदी जी भी 2 राउंड में पीछे थे। ये हमारे लिए बड़े राष्ट्रीय शर्म का एक कारण बनता है। तब जा कर के योगी जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा जो हम उम्मीद नहीं करते थे, हरियाणा में हम वापस आ गए। हरियाणा में हम उम्मीद नहीं करते थे, हम वापस आ गए। दूसरा जो परिस्थिति है, देश के प्रधान पंत ने भी इसको समर्थित करते हुए एक वाक्य दिया, एक है तो सेफ है। कोई धर्म का नाम नहीं लिया, कोई जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं जुड़ेंगे, फलाना नैरेटिव इस पर रहेगा, वो सब इसमें उलझ गए, मकर जाल में उलझ गए, लेकिन वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हमारा संदेश स्पष्ट है, एक है तो सेफ है। आप जहां हमारी आवाज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रही है, वहां चाहे जहां चुनाव है, वहां आप केवल राष्ट्र हित को देकर के हम मतदान करें। हम वो लोग तो हो नहीं सकते कि हम ऊंची मीनारों से फतवा जारी करें, या फतवा नहीं है, ये आपको हम दिल की दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक है तो सेफ है, नहीं तो कन्हैया लाल कि जैसे गर्दन काटी गई, ये गर्दनें और जगह भी कटेंगी। तो आगे ध्यान रखें। और 2 जेंडर होते हैं, एक जेंडर होता है मेल, एक जेंडर होता है फीमेल, और बीच का जो जेंडर होता है ना, वो
थर्ड जेंडर कहलाया जाता है और हिंदी में कहा जाता है किन्नर कहा जाता है, और अगर हम उसको सामाजिक परिवेश में कहा जाता है उसको बोला जाता है सेक्युलर। हमें सेक्युलर नहीं बनना, हमें या तो आप दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो, लेकिन बीच वाला नहीं बनना। खुल के मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें, खुल के मतदान करें। और इस अपील के साथ हम मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 वर्ष का युवक हो चुका है। 21 वर्ष के बाद उसको परिपक्व होना है, और परिपक्व होगा, प्रौढ़ होगा, लेकिन उसके साथ और नई पीढ़ी जुड़ेगी। तो इसका आगे लंबे चलने का मेन इसका एक बीज है, वो बीज है सहभागिता। आप लोग हमारे सतमोला कवियों चौपाल में 5 वर्ष के सदस्य बने। आप किसी भी भारतीय भाषा में काव्य पाठ कर सकते हैं, आंचलिक बोलियों में काव्य पाठ कर सकते हैं। स्क्रॉल पे चल रहे, टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। और कई लोगों को इसमें भ्रम रहता है, स्थिति होती है हम 6-6 महीने के आवर्तन में बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना वृहद परिवार है, 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है, तो उसमें जो हमारे परिवार का सदस्य होता है ना, एक भाव होता है। जैसे बोलते हैं ना, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हमारा जो ये शो है, इसमें इतने लोग हैं, इतने दूर दूर से लोग हैं, उनको स्वयं 6 महीने बाद हमें खटकाना होता है, फ़ोन करना होता है, हम तुरंत बुलाते हैं। और यही कारण है कि हमारे लंबे समय तक शो चलेगा। और आप सदस्य बने आंशिक अपना सहयोग करके, और सतमोला कवियों की चौपाल आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। तो